आसपुर में ब्राह्मण महापंचायत का संभाग स्तरीय आयोजन कर ब्राह्मणों ने अपने अधिकारों को लेकर हुंकार भरी। सभा में केंद्र व राज्य सरकार को भेजने के लिए मांग पत्र का अनुमोदन किया। इनमें सेना में भी रेजिमेंट का गठन करवाने, केंद्रीय विप्र बोर्ड का गठन, टीएसपी क्षेत्र में रोटेशन के आधार पर राजनीतिक पदों पर आरक्षण मिले, ब्राह्मणों के बचाव के लिए जातिगत अपमान करने पर, प्रताड़ित करने पर एट्रोसिटी एक्ट बने, राजनीतिक दल ब्राह्मणों का चुनाव में टिकट दे और राज्य में भागीदारी मिले। विप्र सेना के अध्यक्ष जितेंद्र मेहता ने अतिथियों का स्वागत किया। इस कार्य में सहयोग करने वाले सभी भामाशाह का अतिथियों की तरह सम्मान किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद के पोते अमित आजाद रहे। अध्यक्षता अरुण चतुर्वेदी जयपुर रहे। राम कथावाचक कमलेश भाई शास्त्री, प्रदेशाध्यक्ष दिनेश शर्मा, उपाध्यक्ष घनश्याम मनोरिया, महामंत्री गोविंद दीक्षित, कमल जी मेहता गोल, विनोद जोशी, पुनाली मनोहर दास, वैष्णव गौतम पंड्या, गौड़ समाज वागड़ के अध्यक्ष प्रभुलाल द्विवेदी, युवा संघ के अध्यक्ष लोकेश अलावत, राजीव चौबीसा डूंगरपुर, गोल सरपंच गौतम मीणा, अमृतलाल मीणा, चंद्रवीर सिंह चुंडावत, सुभाष उपाध्याय, रामचंद्र मेहता, अशोक मेहता, रेखा पंड्या और सभी गांव के युवा कार्यकर्ता और समाज सेवी इस कार्यक्रम में भागीदारी निभाई। संचालन दिनेश डबरावत, अशोक जोशी की तरह किया गया। आभार निकुंज जोशी ने जताया। विप्र सेना बैनर के तले क्या कहा इन अतिथियों ने, देखिए खास खबर। आसपुर से दिनेश सेवक की रिपोर्ट। योगेश जी जोशी, आज आप विप्र का अर्थ है विद्वान, बुद्धिजीवी और विवेकशील। आप मैं केंद्र सरकार से मांग कर रहा हूं, जैसे राज्य सरकार ने विप्र कल्याण बोर्ड का गठन किया, ऐसा हम सब मिलकर केंद्र सरकार के ऊपर दबाव बनाए और वहां भी विप्र कल्याण बोर्ड का गठन करें और पूरे देश में हमारे ब्राह्मणों का अधिकार दिया जाए। आपने मुझे यहाँ जोर से तालियां बजाई जाए। इनकी इच्छा थी कि वागड़ की धरती पर विप्र सेना के बैनर तले सर्व ब्राह्मण समाज को साथ लेकर हम एक कार्यक्रम करें। आज उसका आगाज विप्र सेना एवं जीतू भाई ने मिलकर कर लिया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं आपसे, 19 मार्च के दिन जयपुर की सड़कों पर विप्र सेना एवं विप्र सेना के प्रमुख सुनील तिवारी जी ने मिलकर जो आगाज किया था, लोग कहा करते थे कि राजस्थान क्या पूरे भारतवर्ष में ब्राह्मण कभी एक नहीं हो सकता, लेकिन 19 मार्च को आपने देखा होगा कि जयपुर की सड़कें जाम, जयपुर के हाईवे जाम और ब्राह्मणों ने यह सिद्ध कर दिया। 8 से 10 लाख ब्राह्मणों ने इकट्ठा होकर एक बहुत बड़ा परिणाम आप लोगों के बीच में दिया। मैं ये भी आप लोगों से कहना चाहता हूं, उस विप्र महापंचायत का क्या हुआ, उसके बाद उसका रिजल्ट क्या हुआ। हमारे विप्र सेना के संरक्षक आदरणीय सीपी जी जोशी को भारतीय जनता पार्टी जैसा राष्ट्रीय संगठन राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष बनाने के लिए मजबूर हुआ। मैं इस मंच के माध्यम से यह भी निवेदन करना चाहता हूं, यह चुनावी वर्ष है। इस चुनावी वर्ष के अंदर विप्र सेना जहां जहां ब्राह्मण ज्यादा है, जहां जहां ब्राह्मण अपनी दावेदारी रखेगा, विप्र सेना दोनों दलों से कह देना चाहती, इस मंच के माध्यम से हम ब्राह्मणों के लिए दबाव बनाएंगे, ब्राह्मणों को चुनाव लड़ाएंगे। 2 वर्ष से अधिक नहीं हुआ है, 2 वर्ष हुए हैं, लेकिन मेवाड़ में जैसा कि आपने यहाँ पर इन दोनों तीनों विधानसभा में एक क्रांति, एक धूम मचाई है, उसी प्रकार से 2-3 घटनाओं पर आपका प्रकाश डालना चाहूँगा कि एक बार सायरा गोकुंडा के अंदर एक किसी ब्राह्मण बच्चे के ऊपर अत्याचार पुलिस प्रशासन द्वारा हुआ। उसको कोई शराब वगैरह लाने के लिए बोला और उसने मना किया कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं हाथ नहीं लगाता हूँ इसको और मैं नहीं लाऊंगा, तो उसको रात भर उसको टॉर्चर किया, उसको पीटा। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष दिनेश जी भाई साहब, घनश्याम जी, यशवंत जी पालीवाल, भरत जी, हमने तुरंत निर्णय किया और हम सायरा गए। वहाँ सिर्फ विप्र समाज की नहीं, पूरे सर्व समाज की मीटिंग बुलाई और वहां पर प्रशासन को चेतावनी दी कि अगर 24 घंटे के अंदर अंदर
अगर ये पुलिस वाले साथ में एक कोई फिजिकल टीचर भी था, वो भी उनके साथ मिला हुआ था, अगर ये सस्पेंड नहीं हुए तो सायरा और गोगुंदा आसपास के समस्त क्षेत्रों को हम यहाँ पे बंद करेंगे और बहुत भारी आंदोलन करेंगे। आप सब लोगों को इस बात का हर्ष होगा कि ब्राह्मणों के अंदर वो शक्ति है, विप्र सेना में वो शक्ति है कि 24 घंटे तो दूर एसपी साहब ने 12 घंटे के अंदर अंदर पूरा थाना सस्पेंड कर दिया। उसी तरह अभी आपको ध्यान हो तो रावलिया में गोगुंदा के पास में एक भगवान परशुराम की मूर्ति टूट गई। आप सब लोगों को संज्ञान होगा, आजकल तो सोशल मीडिया का और प्रेस का युग है। उस मूर्ति दूसरी समाज सनातन को समझे न समझे वो क्षम्य है, लेकिन ब्राह्मण खुद भी सनातन धर्म के उस छतरी को संभालने और उसको सुरक्षित करने के लिए खड़ा नहीं होगा तो सनातन ही ब्राह्मण ही डूबेगा नहीं, पूरा सनातन डूब जाएगा अगर अकेला ब्राह्मण जिम्मेवार नहीं हुआ तो ध्यान रखिएगा। ये मेरी निज निष्ठा बता रहा हूं। आज सालों से घूम रहा हूं मैं, शहर शहर गांव गांव गाड़ी गाड़ी। मेरा कोई निजी कोई ट्रस्ट नहीं, कोई संगठन नहीं, कोई आश्रम नहीं, कुछ नहीं। बस एक ही काम है, इस समाज में सोई हुई ऊर्जा को वापस जगाना। समाज की सोई हुई ऊर्जा कौन जगाएगा भाई साहब? कौन आएगा? घर की 2 रोटी, छोटा सा घर, 1 गाड़ी, 1 पत्नी, 2 बच्चे, ये तो सब ने कर दिए। कोई तो खड़ा हो ऐसा जो कहे कि सनातन धर्म के लिए न्योछावर है। आज कुछ वामपंथी में कल देख रहा था, वहां से हमारे देश में साधु संत जा रहे हैं। आपका मंच से कोटि कोटि प्रणाम है आपको। आसन ग्रहण करें। ब्राह्मण कोई जाति नहीं है, ब्राह्मण एक जीवन पद्धति है, ब्राह्मण एक संस्कार है, ब्राह्मण एक संस्कृति है। और ब्राह्मण जहाँ है वो सब समाजों को संस्कार देने का काम करता है। तो एक ब्राह्मण भी कहीं है तो इस बात को हम कह सकते हैं कि उस समाज में किसी प्रकार के दुर्गुण नहीं होंगे, वह संस्कार का क्षरण नहीं होगा, वह संस्कृति का ह्रास नहीं होगा। इस बात का निश्चय हम कर सकते हैं और इस प्रकार की संतति को तैयार करने का काम हमें करना पड़ेगा। हम ब्राह्मण की बात करते हैं तो हमें इस बात को इनकार करना पड़ेगा, आज हम अपनी जड़ों से दूर होते जा रहे हैं। मैं शस्त्र की बात बाद में, शास्त्र की बात करें तो ब्राह्मण अपने शास्त्रों से और जिस संस्कार की बात थी, जिन विषयों की बात करती थी, जिन संदेशों की बात कही जाती थी, कहीं ना कहीं हम सबसे दूर हो गए। हम जो मूल विधाएं अपनी थी उन विधाओं पे जाने की तो आवश्यकता है, उन जड़ों की तरफ जाने की, जिन जड़ों के कारण से जहाँ हम स्वयं भी मजबूत होंगे और वहीं साथ में इस संपूर्ण समाज को मजबूती देने का काम करेंगे। आज हम कल्पना कर सकते हैं, जिस देश में आज स्त्री का माँ का नाम पहले आता है, हम कहते हैं कि सीताराम, हम कहते हैं राधा कृष्ण, और इस तरह से लेकर के हमने हर स्त्री को माँ के स्थान पर देखा, बहन के स्थान पर देखा। अवेदना होती है संस्कार की कमी के कारण, संस्कृति के ह्रास के कारण से। जब कई महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाएं होती हैं, कई 2 साल की बच्ची, 3 साल की बच्ची, उसके साथ दुष्कर्म की घटनाएं परिणाम आती हैं, तो समाज में संस्कारों की कमी का ह्रास करता है। हम सब इस बात को जानते हैं कि कई बार लोग कहते थे कि ब्राह्मण एक गरीब ब्राह्मण था, एक दुर्बल ब्राह्मण था। ब्राह्मण ना कभी गरीब हो सकता ना दुर्बल हो सकता है। ब्राह्मण है और अपने संस्कार और संस्कृति के साथ पूर्ण है तो निश्चित रूप से वो कभी भी ना गरीब होगा ना कमजोर हो सकता है। उस ब्राह्मण के केवल शास्त्रों के आधार पर हम ऐसे समाज का निर्माण कर सकते हैं जो इन सब कमियों को दूर करने का काम करते हैं। कई बार समाजों को हमें नारा सुन रहा था, जब जब ब्राह्मण जागा है राज सिंहासन ढोला है। ये बात सही है। हमने देखा है कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त को तैयार करने का काम किया। वो ब्राह्मण था, उसने अपनी चोटी को खोल करके आज उसको बांधने का काम तब करूंगा जब मैं अत्याचारों को समाप्त करके चंद्रगुप्त को राजा बनाऊंगा। तो चंद्रगुप्त प्रतीक था, एक प्रतीक था कि प्रतीक बनकर के वो कहीं ना कहीं एक सम्मान के साथ जीवन।
अब हर खबर पर रहेगी हमारी नजर। चैनल की हर खबर को सबसे पहले पाने के लिए फास्ट पब्लिक लाइव न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।